नमस्कार, मैं रूबी सिंह। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री दत्त शर्मा जी के ऑफिस में, जो यहाँ से पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं। मौजूदा हालात जो दिल्ली में है इस वक्त, हम उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ये अपने क्षेत्र में किस तरीके से इस हालात को देख रहे हैं और उससे निपटने के क्या क्या उपयोग कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा सवाल जो आपसे है कि जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? जो इतनी मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामी है या क्या कारण है? देखिए, ये जो हालात चल रहे हैं ये केवल दिल्ली में ही नहीं चल रहे हैं, तो पूरे देश में ये हालात चल रहे हैं। और दिल्ली को अगर देखें तो दिल्ली तो 6-7वें नंबर पर है आज की डेट में, लेकिन सब जगह पूरा देश में बुरा हाल है। इसमें अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, सभी हॉस्पिटलों में दौरे कर रहे हैं, देख रहे हैं, बेड बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर तरह से वो पूरी तरह लगे हुए हैं। आज के डेट में इस बुरे वक्त में भी वो घर में नहीं बैठते हैं। उनकी मिसेज बीमार है, लेकिन उनकी भी परवाह ना करते हुए वो पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर देख कर जायजा ले रहे हैं, कहाँ किसी की कमी हो सकती है, क्या पूरी की जा सकती है, क्या कहाँ पर कमी रही है, उन सभी को वो पूरा करने में लगे हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जो इतनी मृत्यु हुई है और हॉस्पिटल की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की ये कमी है, क्या इस सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई या विफल रही से संभालने? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते सरकार विफल नहीं रही है, बिल्कुल भी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारा आप एक मकान बनाते हैं, अगर हम 2 बच्चे मेरे हैं तो मैं 2 कमरे उसी के लिए बना लिए, एक रिश्तेदारों के लिए बना लिए, एक अपने लिए बना लिए, 4-5 कमरे की व्यवस्था करके चलते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त अगर 10-15 बाहर से हमारे रिश्तेदार आ जाए तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ ही जाती है। तो ये एक टाइम में ऐसा आया है कि इसमें एकदम से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इस वजह से हालात कुछ ख़राब हो गए। उसमें कुछ जैसे ऑक्सीजन की कमी है, उसको है कि जितनी हमारी दिल्ली की मांग है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। या न्यूज़ चैनल में सभी पे देख रहे हो, हाई कोर्ट में भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, केंद्र सरकार ने अगर 700 मीट्रिक टन की आवश्यकता वो 490 के करीब मिल रही है। तो हालात तो थोड़े ख़राब हो ही होंगे, लेकिन हम सारा ना कुछ कहते हुए केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है इस समस्या से निपटने के लिए। सर, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में जो सत्ता थी वो एलजी के हाथ में सौंप दी है, ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें? क्या कारण है इसका? ये इसलिए करना पड़ा है, ये मोदी जी एक प्रकार से, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, दिल्ली की जनता से बदलने की भावना से ऐसा कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वो नहीं जीत पाए थे, तो इस वजह से जो पब्लिक ने, जनता ने जिसको चुना है उसको सरकार ना मानते हुए एलजी साहब को सरकार मान रहे हैं। तो मेरा सोच ये है कि वो दिल्ली की जनता से एक प्रकार का बदलने की भावना से इस तरह का उन्होंने किया है। सर, जिस तरीके से आज हालात हैं दिल्ली के, इसी में आपकी ही पार्टी के विधायक ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? सबकी अपनी अलग अलग सोच है, इसमें मैं किसी को नहीं कह सकता, उनकी अपनी सोच रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार पूरा प्रयास कर रही है हर तरह से, और उन्होंने किस वे में कहा ये कोई बता सकते हैं इसके बारे में। सर, क्या ये सच्चाई है कि हॉस्पिटलों में इतनी ज़्यादा बेड की कमी है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, मरीज हॉस्पिटल से बाहर ही दम तोड़ दे रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दिल्ली का ही नहीं है, अभी आपने गुजरात में देखा होगा कल का, गुजरात में डॉक्टर वहाँ रो रहा कि मैं बेबस हूँ, मैं दवाई नहीं दे पा रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा हूँ। ये पूरे देश में इस टाइम खाली दिल्ली के लिए नहीं दोष दे सकते, दिल्ली तो फिर भी 5-6 नंबर पर। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया केजरीवाल जी ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, रेडी पटरी लगाकर अपना गुजारा भत्ता कर रहे थे, उन पे तो आज ये बहुत बड़ी मार है। मतलब एक तरह से उनके पेट पे लात मारने वाली बात हो गई। लॉकडाउन से पहले कोई सूचना नहीं थी। पहले ऐसा कुछ नहीं है, पहले 2 दिन का किया, फिर आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया। अब एक हद तक कोई और चारा ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार जैसे पहले लॉकडाउन था, भी ट्रेन भी बंद कर दी थी, बसें भी बंद कर दी थी, सारा कन्वेंस बंद कर दिया था, ऐसा नहीं है। इस बार काफ़ी छूट के साथ लॉकडाउन को लागू किया गया है, और इसमें कोई भी, मैं नहीं समझता कोई दुखी हो। सब ठीक ठाक है। लोग सुबह निकल के चले जाते हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं, श्रमिक की जो अपने बेलदार भाई हैं वो भी काम कर रहे हैं, मिस्त्री भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से लॉकडाउन हो गया। अपने आप को सेफ रखते हुए लोग काम कर रहे हैं।
सर जो रेडी पटरी लगा के गुजारा भत्ता कर रहे थे उनका तो घर चलना मुश्किल हो गया है कि इनके लिए आगे सरकार क्या सोच रही है आने वाले समय में? ये भी रजिस्टर्ड है, उनको 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है और जितने रेडी पटरी सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं उनको किसी को रोक टोक नहीं है, वो अपनी पूरी ईमानदारी से पूरी तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। सर आप अपने क्षेत्र में इस समय कैसे देख रहे हैं व्यवस्था को, जिस तरीके से कोरोना काल बहुत हमारे क्षेत्र में हमारे साथी भाई कार्यकर्ता भी घर घर जाकर भी सैनिटाइज कर रहे हैं, लोग बागों को बता रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी कल लोग बागों के घर पहुंचाए हैं। जितनी मदद हम अपने आप से कर सकते हैं उतनी पूरी मदद कर रहे हैं हम लोग बागों। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन मेरे पास कम से कम 10-15 फ़ोन ना आते हो किसी हॉस्पिटल में बेड दिलाने के लिए या ऑक्सीजन के लिए। हम भी प्रयास करते हैं, उनको कुछ हद तक सुविधाएँ मिल भी रही है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो ये इतनी मौतें हुई हैं दिल्ली में, आप छोटा सा ही सीमापुरी का ही शमशान घाट देख लीजिए, हमने सर्वे किया तो 1 घंटे में करीब 20 से 25 लाशें जल रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों सरकार, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है, ये विफल रही है। इसको नाकामी नहीं कह सकते, हालात खराब है। देखिए जब एक संख्या वहाँ रोजाना जाते थे 5 या 10 डेड बॉडी जाती थी और वहीं आज 25-30 जाने लगे, तो आप समझ सकते समय तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको इस व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सब चीज़ें बढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें इनके जो प्लेटफॉर्म है बने हुए हैं उनको और उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। ये थी हमारे साथ श्री दत्त शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि ये अपने क्षेत्र में भी और सरकार आगे भी सभी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की है और ये हालात जो है इस पे कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन भी ले रही है सरकार। मैं रूबी सिंह, कैमरामैन आसिफ के साथ। साल के 365 दिन खबरों से हम कराते हैं आपको रूबरू। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, बल्कि जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। सत्ता के गलियारों से लेकर आपके हक की बात तक, इंटरटेनमेंट, भ्रष्टाचार, क्राइम दिखाते हैं आपको बेबाक अंदाज में हकीकत।